हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिटिका। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट, ताकि जो आने वाली अपकमिंग वीडियोस है वो आप बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के देख सकें। सो वी वर डूइंग रोटेशनल मोशन, जिसमें हमने लास्ट वीडियो जो कवर की थी, अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर टॉक वगैरह के ऊपर डिस्कशन की थी। तो नाउ वी आर डूइंग एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? लीनियर मोशन के अंदर हम लोग बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से, विच इज़ गिवन बाय द मल्टीप्लाई ऑफ द मास एम एंड वेलोसिटी वी। यानी कि अगर आप सिंपल वर्ड्स में कहें तो आप कह सकते हैं कि मास इन मोशन, दैट इज अगर कोई भी बॉडी है हैविंग मास m, it is moving with some velocity v, then their product will give you the linear momentum. This is the concept for the linear motion, but now we are dealing in rotational motion. ऐसे मोशन में जिसमें जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन से कहीं दूर नहीं जा रही, वो एक ही जगह पर रह करके रेगुलरली वो मोशन कर रही है। जैसे कि हमने रोटेट कर रही है एक ही जगह पे अबाउट सम फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। तो उस तरह के मोशन को हम लोग क्या करेंगे? रोटेशनल मोशन। उसमें हम लोग किसकी बात करते हैं? एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। वहाँ हम रोटेशनल मोशन की बात नहीं करते। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एल, विच इज़ गिवन बाय द प्रोडक्ट एम, द मास ऑफ द बॉडी which is rotating, and v is the velocity with which it is rotating, and r is the radius around a circle। अगर कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है आपकी, तो इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन होगा। लेकिन कई तरह के रोटेशनल मोशन हो सकते हैं आपके। तो उसके अंदर अब हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम की ही हम लोग बात करेंगे। तो अब हम बात करें इसकी एक्सप्रेशन की, कि उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, क्या लॉज होंगे उसके। सो नाउ वी आर फर्स्टली डिड्यूसिंग द एक्सप्रेशन फॉर द सेम एंगुलर मोमेंटम। According to Newton's second law of motion, force is equal to the rate of change of linear momentum, right? That is F is equals to dp by dt. ये सबको पता है। Now, therefore, if we can represent torque as the rate of change of some quantity, then that quantity in rotational motion will be the analogy of linear momentum, and it can be appropriately called angular momentum. ठीक। लीनियर मोमेंटम जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें क्या देता था? वो देता था फोर्स देता था, है ना। ये न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर था, लेकिन उसी को अगर हम रोटेशनल मोशन में बात करें तो हम बात करेंगे टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सेम चीज़। अब हमने लास्ट वीडियो में हमने जो टॉर्क था उसके बारे में बात की, उसका जो एक्सप्रेशन टाउट था उसे भी हमने डिराइव किया था, विच इज़ एफ एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ठीक। उसी तरह अब हम क्या करेंगे? मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो we will start with the linear momentum first. Here px is the linear momentum along x axis, तो उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा? mvx, and for py it is mvy. Then according to the Newton second law, fx क्या होगा मेरा? dpx upon dt, and px की जो वैल्यू है मेरे पास वो है mvx। ठीक। तो m क्या करेंगे हम लोग? बाहर निकालेंगे एज इट इज़ कॉन्स्टेंट। सो हमारे पास आएगा एक्सप्रेशन m dvx by dt, और एफ वाई सिमिलर बेसिस पे मेरे पास एफ वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? एम डी वी वाई बाई डी टी। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? जो हमारे पास टॉक का एक्सप्रेशन था एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, उसके अंदर हम लोग पुट करेंगे तो मेरे पास कुछ ये एक्सप्रेशन निकल कर के आएगा। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट के कुछ रूल्स हैं, विच इज़ डी बाई डी टी एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, इसे अगर हम खोलते हैं तो मेरे पास यही सिमिलर एक्सप्रेशन आता है जो मेरे पास एक्सप्रेशन 2 के अंदर है। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ कॉम्पैक्ट फॉर्म में? डी बाई डी टी ऑफ एक्स वी वाई माइनस वी वाई वी एक्स। तो इसकी जगह मैं क्या पुट करूँगी? अब इसकी जगह मैं पुट करूँगी डी बाई डी टी ऑफ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। ठीक। और अब हम क्या करेंगे? इसे डी बाई डी टी थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं, एम को हम अंदर लेकर के जाएंगे। तो फाइनली अब मेरे पास क्या एक्सप्रेशन होगा? कुछ एम वी वाई, ये क्या है? पी वाई नहीं बन रहा, एम वी, क्योंकि मोमेंटम होता है। सिमिलर इज द केस हेयर। तो फाइनली मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अब हमें पता है कि ये जो मेरा एक्सप्रेशन है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, इसी को मैंने क्या कहा है? एंगुलर मोमेंटम एल कहा है। तो फाइनली मैं अगर इसकी जगह एल पुट करती हूँ तो मेरे पास टॉर्क का क्या एक्सप्रेशन निकल करके आता है? दैट इज टी एल बाय टी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू द टॉर्क। ठीक। सो हियर टॉर्क इज डिपेंडिंग अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटी एल, वेयर एल इज नथिंग बट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। नाउ सिमिलर मैनर में ही हम लोग बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। हमने क्या किया? के इज़ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, जैसे प्रीवियसली टॉक में हमने पी ली थी। वी आर टेकिंग के हेयर हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई
which is having mass m and angular momentum, sorry, linear momentum p, it is rotating in xy plane about a fixed axis which is z, यहाँ नहीं, which is not represented pictorially here in the diagram. Now let OK is equals to the r, which is the position vector of k from the region O, and KOX is the angle theta, which is giving us the angular displacement. And now we know the relation between the polar coordinate and that of the हमारे जो xy कोऑर्डिनेट है उनमें, तो विच इज़ x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r sin थीटा. अब हमें पता है कि जो हमारी जो लाइन ऑफ एक्शन है ऑफ एंगुलर मोमेंटम p, it is actually making an angle alpha with the x axis and phi with the position vector r. So similarly we'll have px is equals to p cos alpha and py is equals to p sin alpha. Now putting these values here for the L, we'll have such kind of expression here. So we'll have this kind of expression, L is equals to PR sin alpha minus theta. On the similar basis हमें पता है कि sum of two exterior angle must be equal to the sum of the two opposite interior angles. तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो हम यूज़ करेंगे ट्राइंगल की. तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, और मेरे पास जो फाई आएगा इट विल बी अल्फ़ा माइनस थीटा. अभी अल्फ़ा माइनस थीटा की जगह मैं फाई सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, और फाइनली जो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा एंगुलर मोमेंटम का वो क्या होगा फॉर द रोटेशनल मोशन स्पेसिफिकली पी आर साइन फाई. और ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इन पोलर कोऑर्डिनेट में, क्योंकि आर साइन थीटा आर थीटा फाई ये हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं. ठीक, जो हमारे नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स जो हम यूज़ करते हैं वो एक्स वाई के उसमें होते हैं ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो. तो एल क्या आ जाएगा मेरे पास आर क्रॉस एफ. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम. अब हम बात करेंगे द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क. इनके बीच में रिलेशन क्या है. मैंने अभी तो क्या एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस एफ तो डाल दिया, हमें पता है कि एल होता है आर क्रॉस पी. ठीक, और इन्हें मैं अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह की क्वांटिटी आएगी. यू इंटू वी का एक्सप्रेशन लगाएं तो हमारे पास कुछ ये आ जाएगा. अब हमें बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होती है. ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है. ठीक, इसको क्या है एम वी. अब आपको पता है कि सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा. और आर क्रॉस एफ मेरे पास ऐसे ही रह जाएगा. और आर क्रॉस एफ किसके लिए एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था, टॉर्क के लिए. तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ. और यहाँ जो एल है उसे मैं आर क्रॉस पी लिख सकती हूँ, या एल ही रहने दें. तो ये क्या होगा, डी एल बाई डी टी इज इक्वल्स टू टाउ. तो इससे आपको क्या पता लगता है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एल. सो दिस इज द एक्सप्रेशन, और यू कैन से द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड दैट ऑफ द टॉर्क. यही हमने यहाँ दिखाया कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल्स टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट. नाउ इसी को हम लोग क्या करते हैं, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम को हम क्या करें, अभी हम वन पार्टिकल के लिए किया हमने, वी आर एक्सटेंडिंग इट टू द सिस्टम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स. So total angular momentum of a system of particles about a given point is equals to the vector sum of the angular momenta of the individual particle about the same point. Thus for a system of n particle, देखिए अभी हमने सिर्फ एक पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम निकाला है एंड इट वाज इक्वल्स टू द एल. अब हम चाहते हैं कि हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए निकालें, है ना. तो सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कह लीजिए, या किसी भी एक रिजिड बॉडी की बात कह लीजिए, तो उसमें जितने भी पार्टिकल होंगे उन सबका कोई इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम होगा. उन सभी को अगर मैं सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम मिलेगा एल. तो इसीलिए हमने इंडिविजुअल जो है पार्टिकल्स है सभी का एंगुलर मोमेंटम लिया है और उसे अलजेब्रिकली सम किया है. हियर इट इज शोन एल आई वेयर समेशन इज रनिंग फ्रॉम 1 to n फॉर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल का अगर मैं ले लेती हूँ इट विल बी गिवन एज आर आई क्रॉस पी आई. ठीक, दिस इज इक्वल्स टू द समेशन ऑफ एल आई. इसी को मैं समेशन करती हूँ आर आई क्रॉस पी आई को. तो और मेरे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आया था लास्ट वीडियो के अंदर वो क्या था, टाउ इज इक्वल्स टू डी एल इन अपॉन डी टी. यहाँ मैं एल के को भी क्या ले लूँगी, ith पार्टिकल के लिए एल आई के लिए, और जो मेरा एल आई है वो क्या कर रहा है 1 to n तक रन कर रहा है. ठीक, तो ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा वो भी किसके लिए आ जाएगा, टाउ आई यानी आई पार्टिकल्स के लिए आ जाएगा. और ith पार्टिकल कोई भी हो सकता है आपका रनिंग फ्रॉम 1 to n. एंड टॉ आई इज़ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल पर जो टॉर्क काम कर रहा है वो भी टॉ आई के जरिए हमने रिप्रेजेंट किया, दैट इज़ आर आई क्रॉस एफ आई.
If a force Fi on the ith particle is the vector sum of the external force F1 acting on the particle and the internal force Fi internal exerted on it by the other particle of the system, in that case the total torque will be equal to the torque acting on all the ith particle. तो इसीलिए हम सम करने के लिए क्या करेंगे, समेशन करेंगे उसी को, ठीक। और जो हमारे पास अब फोर्स हो गया ना, वो भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज इंटरनल फोर्स है ड्यू टू द म्यूचुअल इंट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल, एंड एक जो है एक्सटर्नल फोर्स है विच इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम बाय सम अदर वे, ठीक। तो उस केस में मेरे पास जो टाउ एक्सटर्नल आ जाएगा वो भी क्या होगा, आर आई क्रॉस एफ आई होता है, एफ आई की जगह एफ आई एक्सटर्नल आ जाएगा। सिंपल डेरिवेशन है, नथिंग न्यू, ठीक। तो टो आई अगर मुझे टाउ क्या निकालना है, इंटरनल निकालना है, तो उसके लिए जो फोर्स है आर क्रॉस एफ में वो क्या होगी, इंटरनल होगी। अब हमें पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि इंटरनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ द सिस्टम आर इक्वल एंड अपोजिट इन ऑर्डर, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड, सॉरी। तो जो कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंटरनल फोर्स टू द टोटल टॉर्क ऑफ द सिस्टम इज जीरो, क्योंकि आपको पता है कि दोनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो एक पार्टिकल दूसरे पे जितनी फोर्स लगा रहा है, जितनी अमाउंट की, उतना ही दूसरा पहले पे लगा रहा है, तो इन रिटर्न क्या हो जाता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जो नेट फोर्स कैंसिल होके आती है वो क्या आती है, जीरो आती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इंटरनल फोर्स की कंट्रीब्यूशन कभी कंसिडर करके नहीं चलते, उसे हम लोग जीरो ही मान करके चलते हैं। तो हम जो कंट्रीब्यूशन जिसकी लेते हैं वो कौन सी होती है, एक्सटर्नल फोर्स होती है, जिसकी वजह से कोई भी चेंज आता है, ठीक। तो वो हम लिखेंगे टाउ इज इक्वल्स टू टाउ एक्सटर्नल विच इज़ गिवन बाय द, जो एक्सप्रेशन हमारा लास्ट था उसमें वही, और ये किसके बराबर होगा, हमारा एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर होगा। Hence we can say that the time rate of change of total momentum of a system of particles about a given point is equals to the vector sum of the external torque acting on the system taken about the same point. So this is all about the एंगुलर मोमेंटम एंड द एक्सप्रेशन। मेनली हमने जो इस वीडियो में हमने स्ट्रेस दिया है वो इस बात पे दिया है कि हमारा एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में क्या रिलेशन है, और कैसे उस रिलेशन को हमने डिराइव करना है, डिपिक्ट करना है, उस पर हमने ज़्यादा ध्यान दिया है। सो वी आर डन विद दिस वीडियो, होप यू लाइक द और अंडरस्टूड द टॉपिक, एंड इफ़ यू like the video, please don't forget to press the like button and do subscribe my channel for the next videos. Thank you.